आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति मिलना बहुत मुश्किल है। लोग छोटी सी बात पर तनाव में आ जाते हैं। पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, काम का दबाव, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी हर समय चल ही रही है। आज के समय में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शांति से रहता हो, जिसके जीवन में उथल पुथल ना हो। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उथल पुथल हर किसी व्यक्ति के जीवन में होती है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में ही ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के में ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप ध्यान से उनके साथ देखें क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है खुशहाल जीवन नहीं जी रहा है। लेकिन जिस साधक पर माँ काली का आशीर्वाद होता है, वो इन सबके बीच रहकर भी सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। उसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई रोशनी जल रही हो, जो अंधेरे को छूने ही नहीं देती। ये अनुभव दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो माँ काली का साधक है वो ये अनुभव बहुत आसानी से समझ जाएगा। धीरे धीरे ये शांति उसकी बोलचाल, उसके व्यवहार और उसकी सोच में उतरने लगती है। आज हम अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे मैं आपको 8 अनुभव आज बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्रिमंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहला अनुभव ही है आपका गहराई, सबसे ज्यादा गहराई में घुसना। अब आप सोचेंगे कि गहराई में घुसने का क्या अर्थ है, किस गहराई की यहाँ बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, जब तक साधक भक्ति की गहराई में नहीं घुसता, उसको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता। ऊपर ऊपर से तो भक्ति हर कोई करता है, जोत बाती जलाना और आरती करना, ये सब तो सभी करते हैं। नियम हर कोई कर सकता है, भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। भक्ति और नियम में जमीन आसमान का अंतर होता है। भक्ति नियम से ऊपर होकर करी जाती है। भक्ति एक प्रेम है। जैसे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती ना, कोई बंधन नहीं चाहता। जैसे प्रेम स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार से भक्ति भी जो है स्वतंत्र होनी चाहिए। और जब तक भक्ति स्वतंत्र नहीं हो जाती, तब तक वो जो है प्रेम में नहीं बदल सकती। और जिस दिन आपकी भक्ति प्रेम में बदल जाती है, उस दिन आपके ऊपर माता काली की साक्षात कृपा बरसने लग जाती है। माता काली साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, साक्षात उनकी शक्तियां आपके साथ चलने लग जाती हैं। बात करते हैं दूसरे अनुभव की, अद्भुत साहस। काली माँ को महाशक्ति कहते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक का डर खत्म होने लगता है। देखिए, डर सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं होता, असल में सबसे बड़ा डर ही आपके मन में होता है। मन का डर सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई डर नहीं होता। असल में अगर मैं आपको बताऊं तो असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, मेरा भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात का डर। अकेलेपन का डर कि मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, इस भीड़ में मैं अकेला न रह जाऊं। लेकिन जब साधक माँ काली की शरण में जाता है तो धीरे धीरे उसके सारे डर मिटने लग जाते हैं। उसे लगता है कि माँ तो उसके पीछे ही खड़ी है, फिर उसे किस बात का डर, उसे तो किसी चीज को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साधक इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि माता काली जब तक मेरे साथ है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। माता काली मेरी जितनी भी चिंता है वो जानती है मेरे अंदर क्या चिंताएं हैं, क्यों माँ से कुछ छुपा नहीं है। और जो माँ से छुप गया वो तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। माँ को सब पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। यही कारण होता है कि कई साधक बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जीवन के बहुत बड़े बड़े फैसले ले जाते हैं जो कोई बहुत बड़ा इंसान भी नहीं ले सकता। असली में सबसे बड़ा इंसान तो आप ही हैं, क्योंकि आप एक साधक हैं। और साधक जीवन का कोई भी फैसला ले सकता है। साधक चाहे तो वो बहुत अमीर हो सकता है, साधक चाहे तो बहुत नाम कमा सकता है, दौलत सर्वत सब कुछ कमा सकता है, लेकिन साधक को सबसे ज्यादा भक्ति का प्रेम होता है, तो भक्ति कमाने की कोशिश करता है। बात करते हैं तीसरे अनुभव की, ऊर्जा का प्रवाह। बहुत से लोग कहते हैं हमेशा थकान रहती है, कुछ पूरे दिन खाएं पिए सब कुछ करें, विश्राम भी करें, लेकिन थकान नहीं जाती। ऐसा लगता है कि शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा है, शरीर की थकन बरकरार रहती है चाहे आप कितना भी आराम कर लें। लेकिन जब माँ काली की कृपा आपके साथ होती है ना, तो साधक के अंदर ऊर्जा का ऐसा प्रवाह आता है कि थकान तो उसके आसपास भी नहीं आती। साधक पूरा पूरा दिन काम करे, पूरी पूरी रात भी जाग ले, तब भी उसको थकान महसूस नहीं हो सकती। ये ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर आत्मिक और मानसिक नहीं आएगी, तब तक आप शारीरिक महसूस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले माता काली जो है आपको मानसिक देती है। शरीर आपको धीरे धीरे स्वस्थ लगने लगता है, दिमाग साफ लगने लगता है। जो पहले दिमाग में धुंधलाहट रहती थी,
कोई भी काम करने से पहले जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते थे। अब आप कुछ चीज़ को देखते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। ये वही स्थिति है जहाँ साधक अपनी शक्ति पहचानने लग जाता है। ध्यान करने के दौरान आपका मन जल्दी केंद्रित हो जाता है। जब करते समय शब्द आपके अंदर गूंजने लगते हैं और ये ऊर्जा आपको दिन भर सकारात्मक बनाए रखती है। बात करते हैं चौथे अनुभव की, सपनों में संकेत। देखिए, मैं इस बात को बार बार आपको बताता हूँ, सपनों में संकेत सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा संकेत है ये। जिस भी साधक को सपने में संकेत मिलने लग जाते हैं, समझ लेना कि साधक की शक्तियां उससे बात कर पा रही हैं। साधक की शक्तियां सीधे सीधे आपसे जुड़ चुकी हैं। माता काली की जितनी शक्तियां हैं वो सीधे आपको हर चीज बताएंगी। माता काली की शक्ति आपको क्या करती है, वो आपको हर मुश्किल से निकालने के लिए एक मार्ग चुनती है और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, अपने संदेश देने के लिए, आदेश देने के लिए माँ चुनती है सपने। हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए माँ जो है सपने चुनती है और सपनों के माध्यम से माँ आपको हर एक चीज बताती है। कई बार हो सकता है आपको सपने में किसी मंदिर के दर्शन हो जाए जो मंदिर आपने कभी देखा ही ना हो। माँ के ऐसे रूप के दर्शन हो जाए जो आपको लगता हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो असल में है ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ सपने में दिखाए तो उस पर भरोसा करने की जरूरत है। बात करते हैं पांचवें अनुभव की, करुणा का बढ़ जाना। देखिए, जब माँ काली की कृपा से आपके हृदय में बरसने लगती है ना, तो आपका मन दूसरों की मदद के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। आप कोशिश करते हैं कि मैं दूसरों की मदद करूं। पहले जो इंसान सिर्फ खुद तक सीमित था, अब दूसरों की तकलीफ समझने लगा है। किसी गरीब को देखकर उसके लिए आपके मन में दया आ जाती है। किसी बीमार की हालत देखकर आपकी मदद करने की इच्छा उठ जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके हृदय में नरमी लाते हैं। आपके मन को कोमल करा जा रहा है। अगर मैं आपको साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, ये माँ की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि असली भक्ति दूसरों की सेवा में है। असली भक्ति वही है जब आप दूसरों के लिए जीना चालू करते हैं। भक्ति का मकसद ही एक है करुणा, और जब तक आपके अंदर करुणा नहीं आ जाएगी तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो भी आपको करुणा की जरूरत है, विनम्र व्यवहार की जरूरत है। बात करते हैं छठे अनुभव की, कठिनाइयों में शक्ति। जीवन में कठिनाइयां आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन माँ काली की कृपा से साधक हर कठिनाई में खुद को कहीं ना कहीं मजबूत पाता है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारी कठिनाइयां आपके साथ ऐसी हो सकती हैं जहां आपको लगे कि आप टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े होते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। साधक सबसे बड़ी ताकत ही आपकी यह है कि आप कभी गिरते नहीं। एक साधक कभी टूटता नहीं। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, व्यापार में नुकसान हो गया, साधारण इंसान तो टूट जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं ये भी माँ की इच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और जब तक आप इस चीज को सोचते रहते हैं कि जो हो रहा है माँ की इच्छा से हो रहा है, तब तक आप परास्त नहीं हो सकते। माता आपको हर परिस्थिति से निकाल देंगे अगर आपको माँ के ऊपर भरोसा है। केवल एक चीज की जरूरत है, और वो है माता के ऊपर भरोसा। क्योंकि जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं होगा तब तक आपको कोई जिता नहीं सकता। बात करते हैं सातवें अनुभव की, अंतर्ज्ञान का जागरण। माँ काली साधक के मन को इतना शुद्ध कर देती है कि उसमें न झूठ टिक सकता है, न लालच और न भ्रम। जब मन साफ हो जाता है तो साधक को आपको अंदर से एक आवाज आने लगती है, कभी कोई गलत काम मुझे करना ही नहीं है। अगर करने की कोशिश भी करी तो आपको एक अंदर से ही चेतावनी आने लग जाती है कि ये मत करो, ये करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। और जब तक आपके पास चेतावनी आ रही है तब तक समझ लेना कि आप सही मार्ग पर चलेंगे। जिस दिन चेतावनी बंद हो जाए समझ लेना कि आपसे कोई गलती हुई है। ये अनुभव आपको जीवन में सही रास्ता चुनने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। केवल आपको जो है इनमें फॉलो करना है और इनसे पीछे नहीं भागना। आठवां अनुभव, आत्मा से जुड़ाव। देखिए, आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि शरीर सिर्फ कुछ सब कुछ नहीं है, उसकी असली पहचान आत्मा होती है, और ये आत्मा माँ काली शक्ति का ही अंश है। जब ये अनुभव होता है तो साधक हर पल माँ के साथ जीने लगता है। जुड़ाव ही साधक को पूर्ण करता है। जब तक साधक के अंदर ये जुड़ाव माता काली के लिए नहीं आता तब तक साधक पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, आप सभी को कोशिश करनी है कि आपके अंदर माता काली के प्रति ये जितने भी जुड़ाव हैं ये सब होने चाहिए। और अगर आपके साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं या इनमें से कुछ भी संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय मां काली लिखकर मुझे जरूर बताइएगा।
आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।